हेलो एवरीवन। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो कुछ इस तरीके से है कि गूगल अर्थ में कोई भी शेप्स का मीन्स प्लॉट का आपको एरिया देखना हो कुछ इस तरीके से, तो वो कैसे लाया जाए इन ग्लोबल मैप पर। उसके लिए बेसिकली हम लोगों को कुछ चीज़ें चाहिए होगी, जैसे कि आपका ऑटोकैड फाइल जिसमें आपका सारी डिटेल्स हो, लाइक उसका अलाइनमेंट, उसकी शेडेड एरिया वाला प्लॉट। इसमें आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहले ये कि जितने भी ये एरिया है वो एक सिंगल शेप में होना चाहिए। मीन्स एक प्लॉट है एक शेप में, इनके बीच में दो प्लॉटों को मिला के एक एरिया बनाया गया होगा, तो आपको उसको डिलीट करके फिर से एक ही शेड में आपको उसको लाना है। और दूसरी चीज़, मान लीजिए कोई आपका प्लॉट है जो दो जगह आ रहा, मान लीजिए यही वाली जगह 1180 यहाँ पर भी है और उसका कुछ हिस्सा यहाँ पर भी आ रहा है, तो आपको यहाँ डबल नंबरिंग करना पड़ेगा। और नंबरिंग को ख़ास तौर पे याद रखिएगा कि उसके अंदर वो आए, क्योंकि जब हम ग्लोबल मैपर में इसको मर्ज करेंगे एरिया के साथ तो वो उसे पहचानने में आसानी होगा। अब सबसे पहले हम लोग ग्लोबल मैपर को खोल लेंगे। इस तरीके से आपका ग्लोबल मैपर का इंटरफेस ओपन होता है। आपको उसे इसमें सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपका ऑटोकैड फाइल डाल देना है और इसमें आपको फिर यूटीएम सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ये आपको अपने लोकेशंस के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। ये आपको कहाँ से मिलेगा, आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं कि आप किस लोकेशन पे है। जैसे ये प्रोजेक्ट झारखंड का है, पीटीआर पलामू टाइगर रिजर्व का, तो आप ऐसे सर्च करेंगे तो वहाँ का ये आपको जोन बता देगा। WGS 84 हमारे इंडिया के लिए है। आप जैसे ओके करेंगे ये आपका बन के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किसी एक का करके, उसके बाद हम लोग टोटल का करेंगे। जैसे ही आपका इस पे आ जाएगा तो सबसे पहला जो हमको काम करना है वो इसको स्प्लिट करना है। जैसे इसमें आपको कोई भी लेयर नहीं दिख रहा है, सबसे पहले इसमें राइट क्लिक कीजिएगा, लेयर्स में जाइएगा, स्प्लिट कीजिएगा फीचर्स के हिसाब से। ओके, इससे क्या होगा, जो भी हमको कॉम्बिनेशन करना रहेगा वो बहुत आसान हो जाएगा। तो उसके बाद हमको चेक करना है कि इस पॉलीगन का कौन सा लेयर है, तो मोस्ट प्रोबेबली यही वाला है। तो इसको क्लिक करके हमको अब काम करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग सभी को एक साथ कर लेंगे। तो जैसे ये वाला आपको आइकन दिख रहा है, इससे आपको पता चलता है कि उस लेयर में क्या चीज़ है। तो इसको क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा। ये प्लॉट यहाँ दिखना चाहिए 1048। तो इसको हमको इस एरिया के अंदर इम्बेड करना है, इसमें जोड़ना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए ये जो पेंसिल वाला आइकन है इस पे आइएगा, इसको क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको एट्रीब्यूट स्टाइल फंक्शंस पे जाके कॉपी एट्रीब्यूट बिटवीन ओवरलैपिंग करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको इस तरीके का पॉपअप स्टार्ट आ जाएगा। तो इसमें जो पहला ऑप्शन आ रहा है कॉपी एट्रीब्यूट फ्रॉम, इसमें आपको लोड पॉइंट फीचर सेलेक्ट करना है। कॉपी एट्रीब्यूट टू को इसमें सेलेक्टेड एरिया फीचर मीन्स जो आपने पॉइंट सेलेक्ट किया है उससे कॉपी होना है और उस एरिया में जाके वो कॉपी होना है, इस तरीके से। तो हमको सिर्फ फ्यूचर नेम मीन्स जो नाम है उसे कॉपी करना है, उसका एलिवेशन क्या है उसे कॉपी नहीं करना है। तो इसको क्लिक कीजिएगा और इसको कीप एट्रीब्यूट फ्रॉम द फर्स्ट क्लोजेस्ट मैचिंग फीचर्स ही रहने दीजिएगा और ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे यहाँ पर उसका कलर चेंज हो जाए, पहले ऐसा था अब इस तरीके से आ गया। अब जब आप इस आई पे क्लिक करेंगे फिर यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए आपको 1048 यहाँ देखने मिल जाएगा। 1048 यहाँ आपका प्लॉट एरिया है। इस तरीके से आपको सभी का करना है, तो उसके लिए हम लोग मैनुअली ना करके एक ही साथ सभी का कर देंगे। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसको पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। वापस पेंसिल में जाइएगा, पूरा इसको वापस सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे ही ये हो जाता है आपको राइट क्लिक करना है, सेम प्रोसेस, एट्रीब्यूट स्टाइल फंक्शन, कॉपी एट्रीब्यूट बिटवीन ओवरलैपिंग फीचर, ओके क्लिक करना है। इसमें सेलेक्टेड पॉइंट फीचर पे जाइएगा और जो एरिया में आपको पेस्ट करना है, एलिवेशन को बंद कीजिएगा, ओके कीजिएगा। 40 आउट ऑफ 41 सेलेक्टेड हो गया। अब देखिए आपको इंडिविजुअली सबको एक बार कंफर्मेशन के लिए चेक कर लेना है कि सब लोग ब्लैक कलर में हो गया कि नहीं। कोई नहीं होगा तो उसको हम लोग मैनुअली फिर सिंगल करेंगे। ओके, तो आप जैसे देख सकते हैं सभी के सभी यहाँ कन्वर्ट हो गए। तो ये कन्वर्ट होने के बाद हमको क्या करना है,
इसको जोड़ना है हमारे फॉरेस्ट वाले फाइल से, डाटा से। तो देखिए दूसरा चीज़ है हमारा एक्सेल, फॉरेस्ट करके हमने एक्सेल जोड़ा है। इसमें इस तरीके से कॉलम एक फॉर्मेट है जिस तरीके से हमको डाटा चाहिए कि हमें सर्कल का नेम चाहिए, विलेज चाहिए, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एसेट्रा। इसमें ये जो आपको कॉलम दिख रहा है ये मैंने एक डमी कॉलम रखा है जिससे मैं लिंक करूँगा। ये एक्चुअली प्लॉट नंबर है। अगर मैं डायरेक्टली ये ना लेके प्लॉट नंबर से लिंक करता तो वो लिंक तो हो जाता बट वहाँ प्लॉट नंबर मुझे एट्रीब्यूट में शो नहीं करता। इसलिए मुझे एक एक्स्ट्रा लेयर क्रिएट करना पड़ा जो लिंकिंग के लिए काम आएगा। तो जो ये इससे लिंक होके ये नंबर चले जाएगा ओनली, तब आपको प्लॉट नंबर भी वहाँ दिखेगा। अगर आपको इसको चेंज करना, आप इसमें कितना भी नीचे मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको इसमें ऊपर मॉडिफिकेशन करना है तो उसके लिए आपको HTML फाइल को भी चेंज करना पड़ेगा। तो HTML फाइल क्या है उसकी हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको लिंक करना सीखते हैं। तो लिंक करने के लिए आपने अपना एक फॉर्मेट रेडी कर लिया। पहला जो लिंकिंग का जो जिससे लिंक होगा वो है फीचर नेम, कि यही प्लॉट नंबर वहाँ जाके लिंक होना। तो इसको आप जब सेव करेंगे, फाइल जाइएगा, सेव एज करेगा और ब्राउज में जाके आप जहाँ इसको सेव करना चाहे कर लीजिएगा। लेकिन जो फॉर्मेट है वो आपको सेलेक्ट करना है ये वाला CSV। जितने भी हिंदी फॉन्ट होता है या जो भी फॉन्ट है ग्लोबल में पर या अदर को समझ नहीं आता, ये CSV फाइल में वो उसे समझा जा सकता है। तो आप इसको CSV फाइल में सेव कर लीजिएगा। मैंने इसको ऑलरेडी करके रखा है इस तरीके से। आप इसको खोलेंगे तो फॉर्मेटिंग पूरा चले जाता है। CSV फाइल एक सिंपल स्विफ्ट फॉर्मेट होता है। तो जैसे ही आपने अपना डाटा सेव कर लिया, अब हम फिर से ग्लोबल मैपर में आ जाएंगे। ग्लोबल मैपर में हमको उस लेयर पे आना है जो ये एरिया वाला लेयर है। तो आपको इसको ऑन ऑफ करके देखना है। यस, यही एरिया वाला लिंक है जिसको हमको लिंक करना पड़ेगा, क्योंकि हमको जो फीचर चाहिए कि इसको क्लिक करने से वो टेबल आए। तो इसमें राइट क्लिक कीजिएगा। राइट क्लिक के बाद लेयर में जाइएगा और जॉइन एट्रीब्यूट टेबल को क्लिक कीजिएगा। ये वाला पहला लेयर है तो पहले वाले को ही सेलेक्ट करने दीजिएगा। ओके क्लिक कीजिएगा। अगर आप सभी को कर देंगे तो सभी में वो टेबल दिखेगा। उसके बाद सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट में आपको वो फॉरेस्ट वाला करना है जो आपने CSV फाइल सेव किया था। CSV वाला कीजिएगा ना, एक्सेल ओपन कीजिएगा। अब नीचे देखिए आपको पूरा टेबल यहाँ पर शो हो रहा है, अगर आप यहाँ अच्छे से देख सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको लिंक करेंगे जो हमारे टेबल का था इसे। तो इसमें आइएगा, सभी को सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आपको कुछ नहीं चाहिए उस टेबल में, उसको आप अनहाइड कर दीजिए। यहाँ से आपको फीचर नेम सेलेक्ट करना है। लेयर एट्रीब्यूट मीन्स इसका भी फ्यूचर लेयर में 1051 है और हमारे में भी 1051 होगा। इस तरीके से दोनों में फीचर नेम करके ओके कर देना। अब देखिए इसमें क्या चीज़ आपको शो करेगा, मॉडिफाई द एट्रीब्यूट ऑफ 39 फीचर्स। मीन्स 39 आपके प्लॉट नंबर थे। आप एक्सेल में जाके चेक कर सकते हैं कि आपके 39 प्लॉट्स थे। जैसे यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ तक आ जाइए तो यहाँ आपको 37 दिख रहा होगा। 2 प्लॉट हमने छोटा छोटा करके वहाँ डुप्लीकेसी किया था, जो चीज़ यहाँ पर बता भी रहा है कि यहाँ 2 फीचर्स हैव द डुप्लीकेट्स। तो हमने छोटा छोटा करके द इनिशियल में जो मैंने आपको समझाया था कि अगर 2 प्लॉट अगर अलग अलग जगह है तो आपको दोनों जगह उस नंबर्स को रखना पड़ेगा। तो इसलिए आपके सारे प्लॉट इसमें आ गए। अब आप इस आई बटन पे जाके चेक करेंगे किसी को भी, अब आपको देखने मिलेगा हर एक चीज़ जो आपने एक्सेल में डाला था वो यहाँ पर अच्छे से आ गया। हर एक में बिना कोई मैनुअल के ऑटोमेटिक हर जगह पे आ गया। सॉरी, देखिए आ गया। अब प्लॉट नंबर अच्छे से चेक कर सकते हैं, 756 दोनों लिंक हो गया अच्छे से। अब हमको इसको एक्सपोर्ट करना है KMZ फाइल। तो इसके 2 तरीके हैं और फर्स्ट वन इज़ द बेस्ट वन। सेकेंड वन उसमें आपको प्रॉब्लम्स आए। तो फर्स्ट वन में क्या है, हम लोग ये जो एरियाज़ हैं उनको अलग से एक्सपोर्ट कर ले और जो लाइंस टेक्स्ट ये सब चीज़ें हैं उनको अलग से एक्सपोर्ट कर ले। वही सबसे बेस्ट मेथड है। नहीं तो क्या होगा, कंबाइन में आप सारे एक्सपोर्ट करेंगे तो गूगल अर्थ में जब आप इस लाइन को भी क्लिक करेंगे तो भी आपको कुछ एट्रीब्यूट्स देखने मिल जाएगा या फिर कुछ टेबल दिखेगा। तो हमको क्या सिलेक्ट करना है, ये वाला ही सिलेक्ट करना है। फाइल में जाइएगा, एक्सपोर्ट क्लिक कीजिएगा, वेक्टर लेडर फॉर्मेट पे क्लिक कीजिएगा, KMZ सेलेक्ट कीजिएगा, ओके क्लिक कीजिएगा।
अब देखिए इसमें कस्टम एचटीएमएल फाइल है, आपका एट्रीब्यूट टेबल ज़रूर आएगा, लेकिन इसमें डालने से उसे मैंने और थोड़ा-सा सुंदर बनाया। आप ये वाला एचटीएमएल फाइल लोड, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा लिंक, इसे क्लिक करके आप लोड कर लीजिएगा। इसे क्लिक करके आप लोड कर लीजिएगा। इसमें क्या चीज़ है, मैंने किसी-किसी में कलर डिफ़ाइन किया है, किसी प्लॉट का कितना साइज़ होना चाहिए, छोटा होना है, बड़ा होना है। अगर मान लो इसमें आपको कुछ मॉडिफ़ाई करना है, तो किसी भी चैटजीपीटी या फिर जेमिनी, क्लॉड किसी में भी आप जाके इस एचटीएमएल फाइल को डालिएगा और इसको बोलिएगा कि आपको क्या मॉडिफ़िकेशन चाहिए। और जैसे मैंने कहा, इस एक्सेल में भी अगर आप यहाँ पर कुछ चेंजेस करते हैं, तो वो भी आप उसको बता के उस एचटीएमएल फाइल को मॉडिफ़ाई करवाना है। जैसे ही आप इसको डालेंगे, उसके बाद ये वाला ऑप्शन भी आपको सेलेक्ट रखना है। इसमें क्या होगा, जैसे आप इन प्लॉट्स पे जाएँगे तो वो अलग से हाइलाइट होगा। ये सेलेक्ट रखिएगा, ये रखिएगा, सब पे आपको यही करना है। इसको बंद कीजिएगा, आपको इसी में ओके करना है और यहाँ फाइल का नाम 1 दे देना है, सेव कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सारे ऑन करना है और इसको ऑफ कर देना है। फिर आपको जाना है एक्सपोर्ट में, वेक्टर केएमजेड में, ओके। बस आपको एचटीएमएल बंद करके सिंपल फाइल रखना है और जो आपके ऑप्शन पहले से सेलेक्ट थे आपको वही रखना है, ओके करके आपको 2 करना है। दैट्स इट, आपका सारा काम हो चुका है। आप जाके उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्रॉस चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहला आप इसे ओपन कीजिएगा। जैसे ही आपका ये ओपन होगा, ये आपको अपनी लोकेशंस पे ले जाएगा। आप देख सकते हैं क्लियरली कि आपको यहाँ प्लॉट्स दिख रहे होंगे। आप जैसे ही उनके ऊपर जाएंगे, आपको उसके प्लॉट नंबर्स पे दिखेंगे और जैसे ही आप उन पर क्लिक करेंगे, बूम, आपको आपका डिज़ायर फॉर्मेट टेबल देखने मिल जाएगा। इसमें सेकंड वाला पार्ट हम ऐड कर लेते हैं ताकि इसमें सारी डिटेल्स भी आ जाए। ऐसे करके डिटेल्स आ गया। अब आपको इसे किसी को शेयर करना है तो आपको ऑब्वियसली एक ही में ये सब चाहिए। तो आपको यहाँ टेम्पररी जो प्लेस लिखा है, इसी पे क्लिक करना है। आपको यहाँ जाना है, सेव प्लेसेस उसमें जाना है और आपको इसे सेव कर लेना है। जैसे हमारा डेमो में था, हम इसको डेमो के नाम से सेव कर लेते हैं। उसके बाद डेमो को ओपन कीजिएगा, आपको दोनों फाइल एक साथ देखने मिल जाएगा। आप किसी को भी इसको शेयर कर सकते हैं। आप चाहे तो आप इसका रीनेम वगैरह भी इंटरनल के लिए आप जो चाहे वो सेट कर सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट्स या कोई क्वेश्चन हुआ तो प्लीज़ बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।